Okay, so now we are going to the next topic. Our next topic is PMLA, Prevention of Money Laundering Act. Now, to understand this, first of all, how we are going to do this is a story. You just have to hear the whole story. पूरा स्टोरी में पूरा एक्ट खत्म होता है. ओके, सो अगर आप बीच में यू लूज द लिंक, यू मिस आउट समथिंग ऑफ द एक्ट. ओके, सो जस्ट लिसन टू मी केयरफुली एंड थिंग्स विल वर्क. ओके, सो सबसे पहले, before I get into what is prevention of money laundering, the first thing that we need to know is what is money laundering. ठीक है, so when you talk about money laundering, you have to understand first thing, money laundering मतलब है क्या? Money laundering का मतलब है channelizing money into illegal activity. You've channelized money into illegal activity. Illegal activity में जैसे आप channelize money करते हो ना, what happens is एक बार उस channel में पैसा चला गया. ठीक है, so now the point is, for example मैंने किसी का मर्डर कराया कॉन्ट्रैक्ट के लिए. ठीक है, मैंने पैसे दिए और मर्डर कराया. सो नाउ माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मर्डर कराने के लिए पैसे मैंने कहाँ से दिए? ठीक है, अगर मेरे पास बहुत सारी ब्लैक मनी थी देन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, तो मैं तो कहीं और से ओरिजिनेशन में चल रही हूँ. प्लस अगर नहीं थी, ठीक है, तो मेरे पास अकाउंट में पैसे थे, सो आई हैव विड्रॉन फ्रॉम देयर. ठीक है, सो पहले तो मेरी वाइट मनी को मैंने कैश में कन्वर्ट कर लिया. अब क्योंकि सामने मैं मर्डर करा रही हूँ, चेक थोड़ी फाड़ के दूंगी और बुक्स में एंट्री करूंगी नरेशन बीइंग पार्ट पेमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग. हु डज दैट ना? सो ऐसा तो करेंगे नहीं. सो मैंने क्या किया, मैंने अपने अकाउंट से पैसे विड्रॉ किए और पैसे विड्रॉ करके आई गेव इट टू हूसोएवर जिससे भी मर्डर कराना था. उसने लेट्स से मुझसे 5 लाख रुपए लिए. ओके, 5 लाख रुपीज जो उसको कैश में मिले वो उसकी रिटर्न फाइल करेगा? नहीं, उसका कॉन्ट्रैक्ट किलिंग बिजनेस है, सो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन दिखाएगा? वो नहीं दिखाएगा, राइट? वो इलीगल सोर्स है उसके लिए, वो तो वो दिखा ही नहीं सकता. तो इफ यू अंडरस्टैंड, वो किसी ऐसी जगह यूज भी नहीं कर सकता जहाँ उसको सोर्स डिस्क्लोज करनी पड़ेगी. कोई लीगल काम में तो पैसा यूज होगा नहीं. ठीक है, उसको वापस उस पैसे को किसी इलीगल काम में ही लगाना पड़ेगा. नेक्स्ट लेवल अगेन द सेम थिंग, उसको जिसने यूज किया, हु गॉट दैट मनी विल अगेन हैव टू यूज इट ओनली फॉर सम इलीगल पर्पस एंड दैट गोज ऑन इलीगल. सो हुआ क्या है, मैंने वाइट मनी के 5 लाख रुपए इलीगल के चैनल में लगा दिए. अब उस चैनल में वो पैसे घूमते ही रहेंगे क्योंकि हर कोई उसको इलीगल में लगाएगा. सो यू हैव चैनलाइज्ड मनी इनटू इलीगल एक्टिविटी. इसको इतना बड़ा क्राइम इसलिए मानते हैं क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तुमने सिर्फ 5 लाख रुपए डाले, तुमने एक ऑफेंस किया है, बट वही 5 लाख उस चैनल में न जाने कितनी इलीगल एक्टिविटीज फंड कर रहे हैं. ओके, सो इसलिए उसको इतना बड़ा ऑफेंस मानते हैं बिकॉज टू मेनी इलीगल एक्टिविटीज आर देन बीइंग फंडेड बाय दैट अमाउंट व्हिच यू हैड पुट बाय डूइंग वन एक्टिविटी. मेक सेंस? सो when you're putting money into illegal activity, one simple funder, हम ये मानते हैं उस पैसे से आगे होने वाली सारी एक्टिविटी के जिम्मेदार तुम ही हो. ठीक है, पहले मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है चैनलाइजिंग मनी इनटू इलीगल एक्टिविटी. पहले इज दिस ओके? ठीक है, नाउ वंस यू अंडरस्टूड दिस, चैनलाइजिंग मनी इनटू इलीगल एक्टिविटी इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग. अब वी आर टॉकिंग अबाउट इसका प्रिवेंशन. ठीक है, कैसे मनी को इलीगल एक्टिविटी में जाने से रोके. ठीक है, सो वी विल लाइक, ये करना क्यों है, पर क्यों करें, ये इतनी कष्ट क्यों कर रहे हैं हम? सीधा इलीगल एक्टिविटी रोको ना. ऑनेस्टली इलीगल एक्टिविटी रोकने के लिए CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पीनल कोड सब लगे हुए हैं. ठीक है, सब मेहनत कर रहे हैं इलीगल एक्टिविटी रोकने के लिए, बल्कि इनकी हेल्प करने के लिए ये भाई साहब है. PMLA कम्स अप एंड सेज, अरे तुम चिंता मत करो, इलीगल एक्टिविटी हम रोकेंगे. ये दोनों बोले हम इतने साल से रोक ही रहे हैं, हमसे तो रोकी नहीं, तुम कैसे रोक लोगे? सो PMLA कम्स अप सेइंग, हम मेरे पास एक आइडिया है. तो हमने कहा क्या आइडिया है? बोला देखो, इलीगल एक्टिविटीज़ में 90% ऑफ द इलीगल एक्टिविटीज हैपन फॉर व्हाट? तो वी सेड व्हाट? तो मैंने कहा पैसे के लिए. जस्ट इमेजिन, आज अगर मुझे किसी पे बहुत ग्रजेस है, मुझे उसका मर्डर कराना है, खुद ही थोड़ी चाकू लेके निकल पड़ोगे. ठीक है, ऑब्वियसली यू विल हैव टू हायर समबडी प्रोफेशनल ना. तो जिसको तुम प्रोफेशनल को हायर करोगे वो फ्री में करेगा तुम्हारे लिए काम? नहीं. उसके पर्सनल ग्रजेस है? नहीं. वो क्यों कर रहा है? पैसे के लिए. तो वो मानते हैं 90% ऑफ द इलीगल एक्टिविटीज, मर्डर किडनैपिंग, सब पैसे के लिए हो रहा है. अगर हम इलीगल एक्टिविटी में ये पैसा ही जाने से रोक दें तो इलीगल एक्टिविटी अपने आप रुक जाएगी, क्योंकि फंड कौन करेगा ना फिर उन इलीगल एक्टिविटीज को. सो इफ यू अंडरस्टैंड, इलीगल एक्टिविटी रोकने का इन्होंने इतना यूनिक तरीका निकाला कि अगर हम इलीगल एक्टिविटी में पैसा जाने से रोक दें, इलीगल एक्टिविटी रुक जाएगी. इसे अरे वाह, बहुत दिमाग लगा. उन्होंने कहा 90% मैं रोकता हूँ, बैलेंस तुम रोको, क्योंकि ऑब्वियसली देयर आर पीपल जो अपने ग्रजेस निकालने खुद ही निकल पड़ते हैं. ठीक है, देयर आर अदर रीजंस आल्सो फॉर इलीगल एक्टिविटीज हैपनिंग, बट 90% हैपन फॉर मनी. तो हमने कहा ओहो, यू आर ब्रिलियंट, तुम पैसे को इस चैनल में ही जाने से रोक दोगे? उन्होंने कहा हाँ, हम पैसे को इस चैनल में जाने से रोक देंगे. ये जो रिलेशन है ना, ये जो पैसा जा रहा है इलीगल एक्टिविटी, हम इसको बंद करेंगे.
हमने कहा कैसे करोगे? बोले अब आइडिया सुनो, मनी कहाँ से आ रहा है इंसान के पास? मैंने कहा कहाँ से आ रहा है मतलब कमा रहा है वो? बोले नहीं, कमाने के बाद वो पैसा कहाँ रख रहा है? अपने पास तो कैश में तो उसके पास आ नहीं रहा, कैश रोकने के लिए तो हमारी पूरी कंट्री लगी हुई है फिलहाल, ठीक है। सो पैसा उसके पास जाता है बैंक्स में, उसको वॉट एवर दे अर्न ऑल्सो दैट गोज इन टू बैंक्स, ठीक है। या तो वो बैंक से अपना ही पैसा विड्रॉ करता है, या फिर वो बैंक जब उसके पास पैसा नहीं होता तो वो बैंक से लोन लेता है, या फिर वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेता है। दिस इज हाउ ये पैसा उसके हाथ में आता है जिसको वो फिर इलीगल एक्टिविटी लगाने जाता है। वी विल लाइक क्या बराबर। बोला तो अब मैं जितने भी रूल्स बनाऊंगा मैं बनाऊंगा इन दोनों के लिए। सबसे पहले बिकॉज व्हेन द मनी फ्लो इज फ्रॉम योर, इफ यू कैन सी दिस, दिस इज द मनी फ्लो, दिस इज द मनी फ्लो, दिस इज द मनी फ्लो एंड दिस इज द मनी फ्लो। अगर मनी फ्लो ऐसे आ रहा है मार्केट में और फिर इलीगल एक्टिविटी में जा रहा है, अगर मैं इनको बोलूं कि तुम पैसा मार्केट में इतना इजीली नहीं दोगे तो पैसा ही नहीं आएगा। जब हाथ में पैसा नहीं आएगा तो इलीगल एक्टिविटी कहाँ से लगाओगे? हमने कहा था आइडिया इज गुड बट हाउ विल यू स्टॉप कि कोई मैं अपने अकाउंट से पैसा विड्रॉ करूँ, कौन रोक लेगा मेरे को? अगर मैं विड्रॉ करूँ, चल लोन में तुम 25 रिस्ट्रिक्शंस लगा दोगे, हाउ कैन यू स्टॉप मी फ्रॉम विड्रॉइंग मनी फ्रॉम माई ओन अकाउंट? उन्होंने कहा कोई नहीं रोक रहा तेरे को, तू विड्रॉ कर आराम से, तू आराम से विड्रॉ कर। हम बस इन दोनों को ये बोल रहे हैं कि भाई तुम लोग ना नज़र रखना, तुम लोग ना खाली नज़र रखना। नज़र रखना मतलब, तो दे सेड नज़र रखना मतलब वी हैव पुट द रूल्स ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कि भाई इन दोनों को वन सेकेंड ना, बैंक एज वेल एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हमने इन दोनों को बोला तुम बस इतना करो, तुम रिकॉर्ड मेंटेन करो। उन्हें बोला रिकॉर्ड किस चीज़ का? रिकॉर्ड 3 चीज़ों का। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होंगे जिसका हम लिमिट बताएंगे। लिमिट पीएमएलए में डायरेक्टर ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इसका हेड होता है, डायरेक्टर ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग बताएगा लिमिट। हमने कहा अच्छा ओके, मॉनेटरी लिमिट। व्हेन देयर इज वन ट्रांजैक्शन एक्सीडिंग दैट लिमिट, उसका रिकॉर्ड रखना। व्हेन देयर इज अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, एंड सीरीज मतलब कितना लंबा, 1 साल 2 साल नहीं, 1 महीने की सीरीज। बिकॉज अगर तुम सोच के देखो ना गाइस, मर्डर जैसा कोई लीगल काम कोई कराता ना तो उसकी 36 महीने की EMI नहीं लेता है, 3 साल में पे कर देंगे। दीज थिंग्स आर टू बी हिडन, नॉट टू बी ड्रैग्ड। तो ये ना एकदम क्विकली खत्म करने पड़ते हैं, ठीक है। दिस इज नॉट आउट ऑफ एक्सपीरियंस, दिस इज आउट ऑफ नॉलेज, सो डू नॉट जज मी, ठीक है। ऐसे बहुत सी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी जिसके बारे में आप जानते हो बट एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज तो है ना। सो वैसे ही मेरे को सिर्फ नॉलेज है, सो डोंट जज मी। सो फॉर नाउ अगर ऐसा कुछ है, आधा काम, यू सीन मूवीज राइट, आधा पैसा काम होने के पहले, आधा पैसा काम होने के बाद, तो दिस विल गेट ओवर क्विकली। सो सीरीज है विद इन 1 मंथ जिसमें टोटल एग्रीगेट उस लिमिट को क्रॉस करता है। एंड तीसरा समथिंग विच इज विद इन द लिमिट्स, बिलो द लिमिट्स, लेकिन इट इज सस्पिशियस, नॉर्मल नहीं है, कुछ अलग है, ठीक है ना। तो वी सेड अच्छा ठीक है, तो तुम चाहते हो ये लोग ना रिकॉर्ड्स मेंटेन करें? उन्होंने कहा हाँ आप रिकॉर्ड मेंटेन करो। हमने कहा ओके, करना क्या है? बोले ये करो कि आपका क्लाइंट या तो कोई आपसे विड्रॉ करने आए या कोई आपसे लोन लेने आए, दीज आर द ओनली 2 ways यू सेंड मनी इनटू द मार्केट, ठीक है। जो विड्रॉ करने आए या जो लोन लेने आए, लोन लेने वाले से तो तुम 25 तरह की इंक्वायरी कर ही रहे हो, ओके। प्लस जो विड्रॉ करने आया है, अगर वो इन 3 में से कोई केस है तो आप ना उससे जाके पूछने की कोशिश करो, ठीक है, दैट वाई आर यू विड्रॉइंग। ऑब्वियसली राइट नहीं है तुम्हारा, तो अगर आप नोटिस करोगे ना बैंक में हर बार एक स्वीट साइन, तुम कुछ अनयूजुअल विड्रॉवल करने जाओ, कोई ना कोई तुमसे पूछेगा, कोई ना कोई बहुत स्वीट बन के, क्या बात है अचानक से इतना बड़ा विड्रॉवल, एवरीथिंग फाइन, यू फील ओ दे आर कंसर्न फॉर मी। उनको मनी लॉन्ड्रिंग के रजिस्टर में एंट्री करनी, ठीक है। सो वो आपसे पूछते हैं, उनको जवाब मिला तो ठीक, नहीं मिला तो वो ऐसी एंट्री कर देंगे भाई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन हुआ है या ये लिमिट एक्सीड हुई है, ठीक है ना। जैसे वो एक्सीड होगा ये रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज इस रिकॉर्ड का करना क्या है? इस रिकॉर्ड का होगा ये कि ये बैंक्स और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस रिकॉर्ड को सबमिट करेंगे इस आदमी को, डायरेक्टर ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग को। ये रिकॉर्ड चला जाएगा डायरेक्टर ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के हाथ में। हमने कहा ओ, फिर ये करेगा इन्वेस्टिगेशन कि ये जो पैसे तुमने लिए हैं, ये जो पर्पस बताया है या अदर देन दैट कहाँ यूज़ हुए। अगर उसे प्रॉपर एविडेंस वगैरह मिल गए, ही विल नॉट प्ले विद यू। अगर उसको कुछ नहीं मिला, ही विल कॉल यू, ये तुम्हें भेजेगा समन की पधारो हमारे देश। फिर बुला के तुमसे पूछेगा कि भाई ये पैसे कहाँ यूज़ करें।
उस इन्वेस्टिगेशन में अगर तुम गिल्टी निकले तो पनिश हो गए, नहीं निकले तो कोई बात नहीं। दिस आई एम जस्ट टेलिंग यू PMLA का सिस्टम क्या है। इज दिस ओके? नाउ द क्वेश्चन इज मैम ये लिमिट कितनी है? तुम्हें पता है 50,000 या उससे ज़्यादा का अगर हम बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं तो हमें पैन कार्ड देना पड़ता है, पैन डिटेल्स। सो एवरीबडी स्मार्ट इनफ टू डिपॉजिट 49,900 इन द बैंक। क्यों? पैन डिटेल्स ना देने, जस्ट बिकॉज वी नो कितने पे लगेगा। सोच के देखो, अगर मनी लॉन्ड्रिंग का ये लिमिट पब्लिकली बता दिया गया तो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का रेट चार्ट बन जाएगा कि भाई ओहो 50 लाख का लिमिट है, मेरे को उसके कम ही लेना है। सो दैट इज ऑब्वियसली कॉन्फिडेंशियल अमंग्स द बैंक्स, दैट इज नॉट टोल्ड टू द वर्ल्ड। वरना सबको पता है ना, ओहो इसके बाद मुझ पर डाउट करेंगे, ओके मैं इससे कम रखूंगा। Are you getting what I'm saying? So that is the reason this is obviously something known by the banks only. अब स्टोरी सुनो, स्टोरी। Once you've understood this whole concept, स्टोरी सुनो। मुझे ना एक मर्डर कराना था, ध्यान से सुनना प्लीज़, ठीक है? मुझे ना एक मर्डर कराना था मिस्टर एक्स का। मुझे ना मिस्टर एक्स का मर्डर कराना है, ठीक है? मिस्टर एक्स मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, मेरे को बहुत इरिटेट करके रखा है। सो आई हैव डिसाइडेड इनका मर्डर करेंगे, ठीक है? अब मैं प्रोफेशनल थोड़ी हूँ, तो मैं कैसे मर्डर करा सकती हूँ? तो इस मिस्टर एक्स के लिए ना मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किलर ढूंढा, ठीक है? लेट्स से मिस्टर ए, ओके? मिस्टर ए मैंने कॉन्ट्रैक्ट किलर ढूंढा है और ये मिस्टर ए जाके ना मिस्टर एक्स का मर्डर करने वाले हैं। क्यों? बिकॉज आई हैव सेड। तो मिस्टर ए रिश्तेदार लग रहे हैं मेरे? नहीं। सो उसके लिए ना आई विल बी पेइंग मनी टू मिस्टर ए, जिसके बदले मिस्टर ए विल किल मिस्टर एक्स। ऑल गुड, ठीक है ना? लेट्स गो अहेड एंड टेक दिस एग्जाम्पल। अब हुआ क्या, मेरे को ना सबसे पहले ना इस मिस्टर एक्स पे बहुत गुस्सा आया, तो मैंने डिसाइड किया इसका मर्डर कराना है। मैंने ढूंढा कोई प्रोफेशनल, मुझे मिल गया मिस्टर ए। ये बड़े ही खूंखार डाकू हैं, ठीक है? डाकू टाइप्स नहीं। इन्होंने मेरे को बोला कि भाई लगेंगे आपके 5 लाख रुपए। मैंने कहा 5 लाख? बोले हाँ 5 लाख, 5 लाख में मर्डर होगा, उससे कम में नहीं होगा। आई वाज लाइक ओके देखते हैं। मैंने सोचा पैसे कहाँ से लाऊं 5 लाख रुपए? तो एक ऑप्शन है मैं बोरो करूँ, बोरो करने जाऊँगी, लोन लेने जाऊँगी, पब्लिक पूछेगी। कैश मेरे पास था नहीं, तो मेरे को याद है अरे अपने पास अकाउंट है ना, अकाउंट में बैलेंस है अपने अकाउंट में 10 लाख का बैलेंस है, उसमें से इसको 5 लाख ही तो चाहिए। कोई बात नहीं, मैं गई बैंक के पास एंड मैंने बैंक में जाके ना अपने 10 लाख में से 5 लाख विड्रॉ कर लिया। सो विड्रॉ करने के लिए मैंने चेक बनाया वगैरह एंड आई वाज स्टैंडिंग इन द क्यू। When I was standing in the queue, suddenly one of like in the queue, जैसे मेरा नंबर आया तो उन्होंने मेरे को बोला प्लीज़ बैठिए थोड़ी देर, इतना बड़ा अमाउंट हमें टाइम लगेगा ये वो। थोड़ी देर बाद एक बैंक का बड़ा स्वीट सा स्टाफ आया मेरे पास और मेरे को आके बोलते क्या बात है, सब ठीक तो है? आई वाज लाइक हेलो। तो उन्होंने मेरे को पूछा कि अरे आप सडनली इतना बड़ा अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ योर अकाउंट बैलेंस, इज एवरीथिंग ओके? आई मीन ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऑनेस्टली मेरा तो मन हुआ मैं इसको मारूं पकड़ के, तेरे को क्या, मेरा पैसा मैं कभी विड्रॉ करूं। बट आई होप यू नो, जब अपन कुछ गलत कर रहे होते ना तो हम लोगों से पंगे नहीं लेते। जैसे फॉर एग्जांपल आज आप ड्राइव कर रहे हो, गाड़ी में ना PUC है ना इंश्योरेंस है, RTO ने आपको रोक लिया एक सिग्नल जंप करने के लिए, वो आपको बोल रहा है 1000 रुपये लगेंगे, सिग्नल जंप किया आपने, पेनल्टी है। तब ना आप उससे बहस नहीं करोगे क्योंकि आपको पता है अभी वो सिग्नल तोड़ने के 1000 मांग रहा है, पेनल्टी 1000 रुपये। अगर उसने आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग लिए तो ये कम से कम 10,000 से उतरोगे आप। सो एट दैट टाइम यू डोंट टॉक टू हिम। सिमिलर यहाँ पे मैं भी कुछ गड़बड़ करने वाली हूँ, तो मैंने उसको बोला नहीं यार सब ठीक ही है, मुझे ना एक प्रॉपर्टी खरीदनी है और उस प्रॉपर्टी के लिए मुझे 5 लाख रुपये चाहिए। ही वाज लाइक ओ ओके प्लीज़ गो हेड, आराम से। मेरे को बस आपकी चिंता हो गई थी। मैंने कहा हो बड़ी चिंता हुई तुझे, बट एनीवेज डन। वो चला गया, मेरे को मेरे 5 लाख रुपये मिल गए। मैं 5 लाख लेके घर गई, 5 लाख रुपये मैंने दे दिए ए को, ए ने इनका कर दिया मर्डर। और इतना क्लासिक मर्डर किया इन्होंने। ए इज अ प्रोफेशनल, ठीक है? इतना मस्त प्रोफेशनल है कि मुझे ऐसे लग रहा था कि थोड़े दिन में अभी मर्डर खुलेगा, इसकी बॉडी मिलेगी, ये वो। मेरे दिमाग में क्राइम पेट्रोल घूम रहा था कि एक ना एक दिन सब पकड़े जाते हैं। बट ये जो मिस्टर है ना, ये बहुत स्मार्ट है। इसने ना बॉडी पुलिस स्टेशन के नीचे दफनाई है। याद आ रहा है दृश्यम, ठीक है? वैसा वाला सीन है। तो मैं ना रोज न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, अभी कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिल रहा है। रोज मेरी धक होती है, फिर आई एम नॉर्मल। ये होते 6 महीने बीत गए, 6 months डन, पैसे पेमेंट हो चुके, सब भूल चुके हैं इस बात को, किसी को पता ही नहीं चला मर्डर हो गया यहाँ पे, ठीक है? 6 months लेटर मेरे घर पे ना पोस्ट आया, ठीक है? एक पोस्ट आया हमारे घर पे और पोस्ट में ना समन है, समन। मैंने कहा ये क्या होता है?
तो उन्होंने कहा समन मतलब पधारो हमारे देश। मैंने कहा किसने भेजा? तो उन्होंने कहा डायरेक्टरेट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब मेरे को तो यही नहीं पता ये कौन है, मेरे को तो ये नहीं पता प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग करके कोई एक्ट वैक्ट होता है, कुछ भी नॉनसेंस। तो मैंने कहा हाँ हाँ होगा, कोई होगा, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल कुछ काम होगा, चलते। समन है तो जाना ही पड़ेगा। देखो समन मतलब आ जाओ। अब अगर आप समन पे नहीं आओगे तो हम किसी को भेजेंगे आने के। समन में ना आपके ऊपर चॉइस होता है, अपनी गाड़ी में आओगे या हमारी में। अपनी में आने आ जाओ, नहीं तो फिर हम किसी को भेजेंगे तुम्हें लेने, ठीक है। सो हमें आया समन की पधारो हमारे देश। हमने कहा ओके आते हैं। मैं गई डायरेक्टर ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के पास। इसने मेरे को बुलाया, बोला बैठिए, चाय नाश्ता वगैरह ऐसा कुछ नहीं पूछा मेरे को बोला बैठिए। आई लाइक फाइन, आई सैट। इसने मुझे बोला कि पहले तो मुझे ये नहीं पता ये बंदा है कौन, ये कौन सा डिपार्टमेंट है, ये क्या करता है वगैरह वगैरह। और मेरी लाइफ तो अब काफ़ी सॉर्टेड है ना, 6 महीने हो गए मर्डर करा के, एंड मैं तो भूल भी चुकी हूँ मर्डर को, ठीक है। बल्कि मैं जैसे ही बैठी मैंने कहा हाँ बताइए क्यों बुलाया। तो उन्होंने मुझे बोला कि आज से 6 महीने पहले आपने ना अपने बैंक अकाउंट से 5 लाख रुपए विड्रॉ किए थे, ये बोल के कि आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो। कहाँ खरीदी? एंड आई एम लाइक ओ माई गॉड। पहली बात, 6 महीने बीत चुके हैं। दूसरा, ये भाई साहब अंतर्यामी ज्योतिषी आदमी है कौन? तीसरा, इसको कैसे मालूम पड़ा? चौथा, मुझे ये याद नहीं मैं बैंक में प्रॉपर्टी बोल के आई थी, क्योंकि तब मुझे जो सूझा मैंने बोल दिया। अब ऑल ऑफ अ सडन, और मेरे दिमाग में तो मर्डर घूम रहा है, ओहो बदला, ओहो कर्मा, सब कुछ दिख रहा है मुझे एक साथ। हमने कहा क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? तो मैंने कहा कहीं तो संभालना पड़ेगा। अब मैं सोची इसको बोलूँ क्या प्रॉपर्टी, बट मैंने कहा जिस कॉन्फिडेंस से पूछ रहा है इसको पता होएगा एक्चुअली हुआ क्या है। बताए ऑनेस्टली, ये सब अभी फिलहाल मैं सोच रही हूँ। अब हम जाते हैं फ्लैशबैक में हुआ क्या है। जिस दिन मैंने बैंक से विड्रॉ किया था, वो याद है वो अंकल मुझे पूछने आए थे सब ठीक तो है, जिसको मैंने प्रॉपर्टी बोला था, वो ना जाकर एंट्री किया इन द रजिस्टर विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड अंडर PMLA, ठीक है। और ये रजिस्टर उसने सबमिट किया डायरेक्टर ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग को, जिसमें मेरे नाम की एंट्री है। उसमें लिखा था कि मैं प्रॉपर्टी खरीद रही हूँ। ये क्या करता है पता है? ये 6 महीने से डायरेक्टर क्या कर रहा था? टाइम पास नहीं कर रहा था। डायरेक्टर ने ना सारे रजिस्टर, यू नो व्हेन यू बाय अ प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में खरीदो, अब तुम्हें रजिस्टर करानी पड़ती है, ठीक है। सो वो ना सारे रजिस्ट्रार से पूछता है कि मेरे नाम पे या मेरे रिलेटिव्स के नाम पे कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई है क्या। उसको कुछ नहीं मिला 6 महीने में। तो हो सकता है आई मस्ट हैव ब्रॉट एट सच अ प्लेस जहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, जहाँ ROC नहीं होता, गाँव में जाके खरीदी है। उसने मुझे इसलिए बुलाया है कि कौन सी जगह खरीदी है वो बता दो, बिकॉज प्रोबेबली ऐसी जगहें भी हैं जहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं होता। उसने तो उस डाउट में बुलाया है मुझे, बट मेरे दिमाग में तो मर्डर घूम रहा है, ठीक है। अब आई वाज लाइक क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। वो मेरे को बोल रहा है मैंने बहुत रिसर्च किया, मेरे को कोई मिला नहीं, कहाँ खरीदा है, कोई रजिस्ट्रार ने बताया नहीं कहाँ खरीदा है, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया क्या। अब वो क्वेश्चन मेरा दिमाग खा रहे हैं। मैंने बोला एक सेकेंड, याद आया 6 महीने हो गए। मैंने कहा याद है मेरे को प्रॉपर्टी खरीदनी थी, यू आर राइट, मेरे को प्रॉपर्टी खरीदनी थी, बट फिर ना मैंने वो आइडिया कैंसिल कर दिया। बोले अच्छा तो पैसे कहाँ? मैंने कहा वो एक्चुअली ना मेरा एक फ्रेंड है, फ्रेंड, वही टाइम पे ना उस फ्रेंड को पैसों की सख्त ज़रूरत थी, तो मैंने उसको दे दिया, फ्रेंड को लोन दे दिया। सो ही सेड अच्छा ठीक है, एक बात बताना ये भाई साहब कौन है फ्रेंड? मैंने कहा फ्रेंड, हाँ फ्रेंड है मिस्टर फ्रेंड, ये उसका नाम है, मिस्टर फ्रेंड है उसका नाम। बोले अच्छा ज़रा इसका एड्रेस दे जाओ और फ़ोन नंबर दे जाओ। मैंने कहा ओके। मैंने इसका एड्रेस और फ़ोन नंबर दे दिया, जो भी मेरा फ्रेंड था, ठीक है। और मैं निकल गई वहाँ से बाहर। पहले तो जैसे ही मैं डायरेक्टर के ऑफिस से बाहर आई, मुझे सबसे पहले गुस्सा आया बैंक पे, बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड बैंक इज सपोज टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। नाउ माई बिगर क्वेश्चन ऑफ लाइफ इज कहाँ गई तेरी कॉन्फिडेंशियलिटी? You know, you don't even tell bank balance to somebody else. You told my one full transaction with this personal discussion that you did with me. ये तक बता दिया तुमने। अब ये जो पर्सनल डिस्कशन आपने हमारा डिस्क्लोज किया ना, इसका मुझे तो दुख होगा। सो मैंने कहा ये जो पर्सनल डिस्कशन था ये तुमने कैसे डिस्क्लोज किया, प्लस तुमने मेरा पूरा अकाउंट का डिटेल कैसे बता दिया यार। तो आई वॉन्ट टू सू द बैंक फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। जस्ट टेल मी वन सिंपल थिंग, कैन आई? नो। क्यों? क्योंकि बैंक की ड्यूटी थी टू डिस्क्लोज। सो आई वाज लाइक ओके आई कांट सू द बैंक। अब वहाँ पे डायरेक्टर ने ये माय फ्रेंड है ना, मिस्टर फ्रेंड, इसको समन भेजा कि अब तुम भी पधारो हमारे देश। तो समन आ गया, ये पहुँच गए डायरेक्टर के पास। अब बिफोर दैट मैं बाहर निकलते ही मैंने इसको कर दिया था फ़ोन
कि फ्रेंड सुन ऐसे ऐसे हुआ था, मैंने ये मर्डर कराया था वगैरह वगैरह वगैरह, सडनली ये कोई डायरेक्टर ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग करके भाई साहब हैं जिनको पता चल चुका है मैंने कुछ कराया है, वो मेरे को बहुत इन्वेस्टिगेट कर रहा था, तो मेरे को कुछ सूझा नहीं, मैंने तेरा नाम ले दिया, प्लीज़ संभाल लेना। फ्रेंड वॉज लाइक मेरे को मरवाओगे? मैंने कहा कोई बात नहीं, संभाल लेना ना। ये गया डायरेक्टर के पास, डायरेक्टर ने इसको किया इंटेरोगेट, एंड टू दैट एक्सटेंट इंटेरोगेट किया कि ये फाइनली थक के सच बोल दे कि मैं नहीं जानता, 6 महीने पहले की बात है, मेरे को तो कल फ़ोन आया कि मैंने मर्डर कराया और मैं फंस गई हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लो। इसने कहा ओके आप निकलो यहाँ से। फ्रेंड को बोला घर जाओ, अब इफ़ यू अंडरस्टैंड आई एम कंसिडर्ड गिल्टी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, इज दिस ओके? नाउ द क्वेश्चन इज, चलो ठीक है, जो गिल्टी हुआ उसका क्या होगा? जो गिल्टी हुआ उसको होगी सज़ा। ओके, सो नाउ जस्ट लिसन टू मी केयरफुली, व्हाट इज़ द पनिशमेंट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग? ठीक है, सो व्हेन यू टॉक अबाउट पनिशमेंट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग का नॉर्मल पनिशमेंट इज, मुझे बस इतना बता दो, इम्प्रिजनमेंट और फाइन होएगा कि इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन होएगा? ऐसे इतने इतने गहरे अपराध हैं ये, बिना इम्प्रिजनमेंट तो चल नहीं सकता, सो इट विल बी एंड फाइन। इम्प्रिजनमेंट इज 3 years मिनिमम टू 7 years, 3 years to 7 years, और ये आम इम्प्रिजनमेंट नहीं है, ये है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, एंड फाइन विदाउट लिमिट, देयर इज नो लिमिट टू दिस फाइन, कितना भी लगा, तुम्हें पैसों की वैल्यू होती तो मनी लॉन्ड्रिंग करते। ठीक है, एंड प्लीज याद रखना, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, आईपीसी में, मुझ पर मर्डर का केस अलग से चलेगा, ये तो पैसे बर्बाद करने का केस है, चैनलाइजिंग मनी इनटू लीगल एक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद ये नॉर्मल है, इफ यू लाइक मैम मर्डर नॉर्मल है, नहीं रे वैसे नहीं, बट अगर तुमने नार्कोटिक्स एंड ड्रग्स का कोई कांड किया है, नार्कोटिक्स एंड ड्रग्स वाले केस में फंस गए, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग किया फॉर ड्रग्स, तो ये जो फाइन है ना ये बदल जाता है, दिस विल स्टिल बी ऑब्वियसली इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। ठीक है, लेकिन ये बढ़ जाएगा, इम्प्रिजनमेंट रिग्रेस जो 3 years to 7 years था, अब वो 3 years to 10 years होएगा। सो इफ यू कैन सी ये बढ़ गया, 3 years to 10 years होएगा। ठीक है, एंड फाइन बढ़ जाएगा, ओहो बढ़ के कहाँ जाएगा? विदाउट लिमिट के बाद ओहो इवन मोर विदाउट लिमिट, नॉनसेंस, विदाउट लिमिट ही रहेगा। ओके, सो इफ यू अंडरस्टैंड, ये हो जाएगा फाइन। अब इन माई केस, इन द एग्जाम्पल दैट आई गेव, ऑब्वियसली आई विल गेट दिस। हेलो, मैंने उसको पैसे जो दिए थे, ड्रग्स नहीं खरीदा था, मैंने मर्डर कराया था, सो आई विल बी हियर। इज दिस ओके? ठीक है, ये स्टोरी समझा, अगर आप स्टोरी समझो ना, इसमें पूरा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट था। ठीक है ना, मैं क्या बोल रही हूँ, दूसरा साइड ऑफ द स्टोरी सुनो। मैंने मर्डर कराया, ठीक है, अब हुआ क्या था, बैंक ने ना बता दिया था डायरेक्टर ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग को, और डायरेक्टर ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग 6 महीने से इसके पीछे पड़ा था। बट ऐसा भी तो हो सकता है बैंक से गलती हो गई, बैंक ने एंट्री ही नहीं की, या बैंक को सस्पेक्शन ही नहीं जागा, या बैंक से डिफॉल्ट हो गया, वो लिमिट क्रॉस हो रहा था बट नहीं की एंट्री, ह्यूमन एरर। अगर बैंक ने उसमें एंट्री नहीं की तो इफ यू अंडरस्टैंड, अब तो अपन सेफ है। ठीक है, क्योंकि अब तो डायरेक्टर ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग भी नहीं आने वाला बीच में। ठीक है, तो उन्होंने कहा रुक जा सुन, अब हुआ क्या, लेट्स थिंक अदर वे। डायरेक्टर ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग को तो पता ही नहीं ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि बैंक उसको इन्फॉर्म करना भूल गए। सो इफ यू अंडरस्टैंड, हियर द बैंक इज एट डिफॉल्ट। अब इस केस में लेट्स से क्राइम पेट्रोल वाली पुलिस है, यू नो क्राइम पेट्रोल पुलिस, इनको सब मिल जाता है। ठीक है, एंड आई एम स्टिल सेइंग क्राइम पेट्रोल है गाइस, सीआईडी नहीं बोला। सीआईडी में तो स्केलेटन लिख के देगा कि किसने मर्डर किया। ओके, सीआईडी वो जो सोनी टीवी वाला सीआईडी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट क्राइम पेट्रोल। इसमें सारे केस खुल जाते हैं क्योंकि वही वाले केस दिखाते हैं। ओके, बट या क्राइम पेट्रोल वाली पुलिस थी, ये लोग ढूंढ लेते हैं, इन्होंने ढूंढ निकाला। ओके, और इन्होंने ढूंढा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना वो पुलिस स्टेशन जिसमें दफनाया था उसका करा दिया रीडेवलपमेंट। तो जब खुदाई की तो उसमें स्केलेटन निकला, और इन्होंने बहुत ढूंढते ये लोग पहुंच गए इसके पास, ये जो अपना था ना मिस्टर ए कॉन्ट्रैक्ट किलर, ये इसके पास तक पहुंच गए। इससे पूछा कि तूने मर्डर किया, इसने बोला हाँ, इसने एडमिट कर लिया। उसने बोला क्यों किया, बोला इसने बोला था। अब आई विल बी गिल्टी सबसे पहले फॉर मर्डर। देन जब मुझे पुलिस ले जाएगी ना, तो पहला क्वेश्चन पूछेंगे, भाई आपने जो 5 लाख रुपए दिए थे वो कहाँ से आए? मैंने कहा कहाँ से आए मतलब क्या गरीब समझ के रखा क्या? बैंक से आए थे, मेरे अकाउंट में थे, मैंने विड्रॉ किया था। बोले अच्छा, कहाँ था आपका अकाउंट? मैंने कहा फलाना फलाना बैंक, लेट्स से SBI बैंक।
बोले अच्छा कहाँ का ब्रांच? आई सेड मुंबई ब्रांच. बोले अच्छा ठीक है, मुंबई में कौन सा सब ब्रांच? मैंने बोला सो एंड सो सब ब्रांच. बोले अच्छा ठीक है, थैंक यू, चलो अभी वापस जेल के अंदर. ओके. अब ये क्या करेंगे ना, ये पुलिस ना सीधा इंटीमेट करेगी डायरेक्टर ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग को कि भाई ऐसे ऐसे ना एक ट्रांजैक्शन हुआ था जिससे एक मर्डर कराया गया था. क्या आपको इसके बारे में पता था? डायरेक्टर विल फाइंड कि डायरेक्टर के पास जो रिपोर्ट आई, रिकॉर्ड्स आते हैं बैंक से, उसमें ये था कि नहीं. अगर डायरेक्टर को ये मिल गया तो ठीक, तो फिर डायरेक्टर ने नहीं ढूंढा, और अगर नहीं मिला तो बैंक इज एट डिफॉल्ट. अब बैंक को इम्प्रिजनमेंट कैसे दे सकते हो? बैंक को कैसे इम्प्रिजनमेंट होगा? तेरा शटर बंद, डजंट वर्क राइट. ठीक है, सो बैंक को इम्प्रिजनमेंट कैसे होगा? नहीं हो सकता. तो बैंक पे सिर्फ फाइन होगा. एंड गाइस ये बात ध्यान से सुनना, बैंक पे क्या फाइन लगाओगे? बैंक के पास बहुत पैसा है, तुम्हारा मेरा पैसा भी बैंक के पास है, और कम पड़ता तो आरबीआई छाप के देता है. इस पे पैसे से क्या फर्क पड़ना है? ठीक है, तो इसको कितना भी फाइन लगा लो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो उन्होंने इस पे फाइन लगाया है ओनली 1 लाख रुपीज. लाइक मैम ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है? हम पे विदाउट लिमिट, उस पे 1 लाख. गाइस तुमने ना मर्डर करा है ना, और उसने सिर्फ एक डिफॉल्ट किया. रिकॉर्ड में एंट्री नहीं करना और मर्डर कराने में फर्क है. बैंक ने मर्डर नहीं करा है. ओके, सिर्फ अंडरस्टैंड. हाँ बट 1 लाख बहुत कम है, करेक्ट, बट तुम चिंता नहीं करो. देखो अगले दिन जो न्यूज़पेपर आएगा ना, न्यूज़पेपर का हेडलाइन होएगा SBI, ये वाला, इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग. ऐसा नहीं आएगा SBI का मुंबई ब्रांच का ये सब ब्रांच, नो, SBI इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग विच विल अफेक्ट देयर मार्केट वैल्यू, और इसको रिकवर होने में बहुत टाइम लगेगा. तो इनसे पैसे लेके कोई मतलब नहीं है. इनको वहाँ पेनल्टी दी जाती है, वहाँ फटका दिया जाता है जहाँ इनको लगे. ओके, सो बैंक्स की रेपुटेशन अफेक्ट होती है मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से. इज दिस ओके? वरना ये 1 लाख रुपए तो तुम सोचो ना, वो इस ब्रांच के मैनेजर से वसूल लेंगे. मनी लॉस नहीं, रेपुटेशन लॉस. इज दिस ओके? सो दीज आर द बेसिक्स. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. सो नाउ यू नो कि यहाँ पे रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होता है वगैरह. अब ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंसेस हैं, दीज ऑल ऑफेंसेस आर कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल. आई होप यू नो व्हाट इज कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल. कॉग्निजेबल का मतलब होता है विदाउट अरेस्ट वारंट अरेस्ट हो गया. एंड नॉन बेलेबल का मतलब होता है, जल्दी बोलो, बेल नहीं मिलेगा. हाँ मिलता है. नॉन बेलेबल का मतलब होता है इसमें बेल तब तक नहीं मिलता जब तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज टू बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू अपोज द बेल. नॉर्मली कैसे होता है, बेल पिटीशन जाता है, कोई अपोज नहीं कर रहा होता उसको, ठीक है, आपको बेल मिल जाता है कोर्ट में. यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसको अपोज करता है. अगर अपोज करके उसने कोर्ट को कन्विंस कर दिया तुम्हारा बेल नहीं बनता, तो तुम्हें बेल नहीं मिलेगा. ठीक है, विच 90% ऑफ द टाइम्स वो कन्विंस कर ही लेता है. ओके, बिकॉज ही इज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, टैलेंटेड लोग हैं. ओके, सो ही गेट्स टू अपोज द बेल एंड ओनली देन यू विल गेट द बेल. बट इसके ना 3 एक्सेप्शंस हैं. 3 एक्सेप्शंस वेर इन पब्लिक प्रोसिक्यूटर विल नॉट अपोज. ऐसे ही मिल जाएगा जबकि मनी लॉन्ड्रिंग का केस है. दैट इज, सबसे पहला, पर्सन हु इज लेस देन 16 ईयर्स ऑफ एज. क्योंकि तुम्हें पता होता है जुवेनाइल जाते हैं, ये नॉर्मल जेल में वैसे भी नहीं. सी बेल जेल से बाहर आने के लिए तो चाहिए. ओके, बट दैट डज नॉट मीन तुम आज़ाद हुए. हो सकता है तुम्हें कहीं और जाना पड़े. सो इसको बेल इसलिए देते हैं क्योंकि इसको बाल सुधार गृह ले जाएंगे. ओके, नेक्स्ट, लेस देन 16 ईयर्स ऑफ एज के बाद दूसरा इज अ पर्सन हु इज सिक, मतलब बीमार, और इनफर्म मतलब मेंटली बीमार. इनको ले जाना होगा हॉस्पिटल या मेंटल हॉस्पिटल, इसलिए बेल दिला रहे हैं. एंड तीसरा, रिएक्ट करने के पहले सोच लेना कि किससे हम बात कर रहे हैं. ओके, सुनो, इफ लाइक ये तो गलत है मैम, ये तो नाइंसाफ़ी है, ये तो ऐसे ही करते हैं, रुक जाओ, रिलैक्स, लिसन टू मी. ये जो है ना, ये मैम ये ऐसा क्यों, आई टेल यू ऐसा क्यों. सी, इंडियन सोसाइटी जो अपने लॉज बने उसके बेस पे बता रही हूँ. इंडियन सोसाइटी हैज़ ऑलवेज बीन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी. आई नो तुम्हें डोमिनेट करने नहीं मिल रहा होगा, तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कहाँ. ओके, बट इंडिया सिर्फ ये मुंबई, गुजरात और ये सिटीज़ नहीं है. ठीक है, इंडिया इज मच मोर देन दैट. देयर आर स्टिल प्लेसेज जहाँ आज तक मेल डोमिनेंस है. तो क्योंकि सोसाइटी मेल डोमिनेटेड है, लॉज फीमेल ओरिएंटेड है. ठीक है,
बाय डिफॉल्ट अपने सिस्टम्स ही ऐसे हैं, क्योंकि सोसाइटी मेल डोमिनेटेड, लॉस फीमेल ओरिएंटेड है, ठीक है, वरना फिर फीमेल को बचाएगा कौन, ये फंड है। तो इसलिए सारे कोई भी नॉन बेलेबल ऑफेंस में कोई भी एक्ट होने दो, ये तीनों को बेल मिलता है। एंड ऑल द फीमेल्स हु फेल्ट हैप्पी, ओ वाओ, मतलब हमको बेल मिलेगा, मतलब आर यू प्लानिंग टू डू दिस? ये बेल के लिए पहले कांड करना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है। हेलो, आई होप यू गेटिंग, ठीक है। अब आई टेल यू वन थिंग, नेक्स्ट टाइम जब तुम सुनोगे ना, तुमको विमेन सबको याद आएगा, वो ऊपर के दो याद नहीं आते, इसलिए प्लीज ऊपर के भी दो याद रख लेना। इज दिस ओके? ठीक है ना। कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस विच इज इसका एडजुडिकेशन प्रोसीजर। ये सबसे अलग प्रोसीजर है, बट क्योंकि हम फेमा कर चुके हैं तो हमारे लिए ईजी रहेगा, ठीक है, क्योंकि फेमा में भी 80 होता है, इसमें भी 80 होता है। फेमा में वो SD अपील्स एक्स्ट्रा था जो यहाँ नहीं होगा, ठीक है, उसको छोड़ के सब कुछ सेम है, खाली एक चीज़ डिफरेंट है कि यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट से फ़र्क नहीं पड़ता गाइस। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दिस। हाँ, इफ़ यू लाइक क्यों नहीं पड़ता, आपने तो बोला था क्वेश्चन ऑफ लॉ ही आगे जाता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट नहीं जाता है, करेक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में क्वेश्चन ऑफ लॉ होते कहाँ हैं? If you're like, what are you saying? I'll tell you. You know what is a question of law? Interpretation. कि लॉ में ऐसा लिखा है, मतलब इसका मतलब उल्टा है। एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इज अ फैक्ट विच यू कैन सी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आज आई जंप अ सिग्नल, ठीक है, मैंने सिग्नल जंप किया, आगे मेरे को RTO मिले, ठीक है, RTO ने मुझसे पूछा कि आपने सिग्नल क्यों जंप किया। एक ऑप्शन है, मैंने उसको बोला ओ सॉरी मैं देखा ही नहीं। इस पर कितनी देर बहस कर लोगे? अब देख लो, अभी तो खंबा लगाया नहीं हमने, अगर वो पहले था वही अब है, तुमने देखा नहीं, तुमको नहीं दिख रहा, रोड के और 10 लोग आके दिखा देंगे देख है सिग्नल, उस पर दिमाग सर मार देंगे तुम्हारा, देख ले है सिग्नल, ठीक है। इस पे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज उतर के आएगा तुझे वो सिग्नल दिखाने? नहीं, तो बात वहीं खत्म हो जाएगी। बट व्हेन यू गो हेड एंड व्हेन यू टॉक अबाउट नहीं मैंने सिग्नल देखा था, तो RTO ने बोला तो फिर तोड़ा क्यों? मैंने कहाँ तोड़ा? बोला कौन सा कलर था? मैंने कहा रेड था, रेड मतलब जाने का, ग्रीन मतलब रुक जाने का। RTO इस तरह भाई रेड मतलब रुक जाने का, ग्रीन मतलब जाने का। मैंने कहा ये तेरे को RTO किसने बनाया, तेरे को नहीं आता है? इसे तुम पागल हो गया। मैंने कहा नहीं बराबर है, लॉ की बात है ये लॉ में लिखा है। तो उसने कहा हाँ लॉ में लिखा है, हम अपने मन से नहीं बोल रहे। वो मेरे को ले गया RTO ऑफिस। RTO ऑफिस में उसने जैसे मैं घुसी वहाँ पे पता चार्ट्स लगे होते हैं, मैंने चार्ट दिख रही है और ये भी उल्टा लगा है। वो इसका क्या करूँ मैं? उसने अपने सीनियर को बुलाया, सीनियर ने बोला सर ये बराबर बोल रहा है, रेड मतलब रुक जाने का, ग्रीन मतलब जाने का। मैंने कहा नहीं कहाँ लिखा है बताओ, मैं बताती हूँ, तुमको पढ़ना नहीं आता। तो ये कोई अपने मन से तो बनाई नहीं, उन्होंने मुझे लॉ की बुक पढ़ाई, उन्होंने बोला देखो यहाँ पे लिखा है। तो मैंने कहा बराबर, लॉ इज ऑल अबाउट लैंग्वेज, तुमको इंटरप्रेट करना नहीं आता। इसका मतलब वो है कि रेड मतलब जाने का, ग्रीन मतलब रुक जाने का। वो बोले तुम्हारा क्या करें हम? मैंने कहा देख लो, तुम इंटरप्रिटेशन तुमको नहीं आता। तो उन्होंने कहा अच्छा हमको नहीं आता, तो कोर्ट के जज को तो आता होगा, उसका तो रोज का यही काम है। मैंने कहा हाँ, तब जाओगे तुम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि इंटरप्रिटेशन की लड़ाई लॉ में जो लिखा है उसका मतलब क्या है कि लड़ाई इज क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। लेट्स से मैंने किसी का मर्डर करवाया, ठीक है, मुझे कोर्ट में बुलाया। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मी टू से? क्वेश्चन 1, सॉरी आई वॉज नॉट इन्वॉल्व, मैंने कोई मर्डर नहीं कराया, आई वॉज नॉट इन्वॉल्व इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। दूसरा, आई गो एंड से एक सेकेंड मर्डर कब से इलीगल हो गया? मर्डर तो लीगल है। व्हाट डू यू थिंक आई से? द फर्स्ट वन, बिकॉज इफ आई से मर्डर तो लीगल है मतलब मैंने कराया। Are you getting what I'm saying? So if you understand, यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ही होंगे, क्वेश्चन ऑफ लॉ होना ही नहीं। और अगर तुम बोलोगे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट आगे नहीं जाएगा तो इधर तो कोई आगे नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट से फर्क नहीं पड़ता। सो सबसे पहला आएगा ऑर्डर ऑफ AA कौन? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। इससे व्हाट डू वी चेक? हम बहुत सारे फ्लो चार्ट्स बना चुके हैं, यू कैन गो एंड नाउ। व्हाट डू वी चेक? वेदर वी आर satisfied or not. Okay, if we are satisfied, yes, keep saying guys, वरना याद नहीं होगा ये। And if we are not satisfied, no. किसके पास जाए? Appellate tribunal. So I'll file an appeal to AT appellate tribunal। हर appellate tribunal के पास हम 45 days में ही जाते हैं, ठीक है। खाली वो लिस्टिंग डीलिस्टिंग में 15 days था, बट फिर 1 month का एक्सटेंशन दे दिया था, तो इफ यू अंडरस्टैंड 45 हो गया था, ठीक है। अपील टू AT करेंगे तो आएगा ऑर्डर ऑफ AT। ऑर्डर ऑफ AT से व्हाट डू आई चेक? वेदर आई एम satisfied और नॉट। ओके लेट्स से यस, तो एंड हो जाएगा। लेकिन अगर इसका आंसर नो हुआ तो प्लीज अंडरस्टैंड गाइस, ये AT है, सैट या NCLT नहीं है।
तो इसके खिलाफ हम हाई कोर्ट जा सकते हैं. सो हैव टू गो टू अपील हाई कोर्ट. बट इफ़ यू अंडरस्टैंड, हमारी एक आदत है यहाँ पे, आई चेक वेदर इट इज़ क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. नॉर्मली व्हेन इट इज़ नॉट क्वेश्चन ऑफ लॉ, मतलब इट इज़ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, ओके, तो तब हम क्या करते हैं, इसको एंड कर देते हैं. और अगर वो क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है येस, तो हम जाते हैं फाइल करने अपील टू हाई कोर्ट, विच इज़ फाइल्ड विद इन 60 days. ठीक है, बस यहाँ का ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट भी विल गो टू हाई कोर्ट. नॉर्मली यहाँ पे एंड होता है, ये नहीं होएगा. ठीक है, उसके बाद ऑब्वियसली आएगा ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट, एंड दिस ऑर्डर विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग. इसके बाद आगे नहीं जाते आप. ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट इज़ फाइनल एंड बाइंडिंग. इसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं होता है. जैसे फेमा में सुप्रीम कोर्ट नहीं होता, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट नहीं होता. इज दिस ओके? दिस सम्स अप मनी लॉन्ड्रिंग फॉर यू. नेक्स्ट चैप्टर अगेन.